अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे थाई मसल्स की। आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि लोअर बैक से मैं अब नीचे की तरफ आ चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे थाई मसल की। तो आउटर थाई की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जो कि हमारे बैक पेन सीरीज का हिस्सा था। तो आज मैं बात करूंगा हमारे इनर कंपार्टमेंट, जो इनर थाई के मसल्स हैं, आप देख रहे हैं इनर थाई के जो मसल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब इनर थाई के जो मसल्स हैं वो 5 मेजर जो मेन मसल हैं वो मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले एक मसल होता है जिसका नाम है पेक्टिनियस मसल, और दूसरा होता है एडक्टर, एक मसल होता है एडक्टर ब्रेविस मसल। एडक्टर ब्रेविस के बाद एडक्टर लॉन्गस मसल आ जाता है। ये मैं सीरीज आपको बता रहा हूं जैसे ये हमारा हिप अटैचमेंट है हमारे पेल्विस के साथ, ठीक है। जो हमारी ये वाली हड्डी है, इसका जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, जब ये इसके साथ कनेक्ट होता है तो फर्स्ट जो हमारा मसल है वो पेक्टिनियस मसल है, सेकंड मसल जो है एडक्टर ब्रेविस मसल है, जो थर्ड मसल है वो एडक्टर लॉन्गस मसल है, और जो फोर्थ मसल है हमारा वो एडक्टर मैग्नस मसल है, जो काफी लार्ज मसल है। और जो लास्ट वाला जो मसल है वो है हमारा जो है वो है ग्रेसिलिस मसल है, जो सीधा यहां से मैं आपको वो सारी अटैचमेंट्स बताता हूं, जो नी के साथ भी कनेक्ट होता है, जो नी के साथ भी कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको थोड़ा जूम इन में देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। ये जो आज मैं बात कर रहा हूं एडक्टर मसल्स की, ये सारी अटैचमेंट्स जो होती हैं, ये सारी अटैचमेंट्स जो होती हैं वो यहां से, जैसे फर्स्ट मसल जो पेक्टिनियस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमारे जो ये आप देख रहे हैं, इसको सुपीरियर रेमस बोलते हैं, इसको ऑफ द प्यूबिस। इस हड्डी के साथ ये कनेक्ट करके और यहां पे अटैच होता है। जैसे आप इस हड्डी को देख रहे हैं, इसके साथ अटैच होता है, छोटा सा फाइबर होता है। अब इसका मैं आपको बता देता हूं एक्शन क्या है। इसका एक्शन ये रहता है, ये आपकी लेग को अंदर की तरफ भी लाता है और थोड़ा ऊपर की तरफ भी उठाता है, मतलब कि अंदर की तरफ भी लाता है और ऊपर की तरफ भी उठाता है। तो ये इसका फंक्शन है। और जो एडक्टर ब्रेविस है, उसका जो फंक्शन है, उसका टांग उठाने का नहीं है, उसका लेग को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाने का है सिर्फ एक्शन। थोड़ा सा मे भी जरा सा वो आपकी लेग को भी लिफ्ट अप करता है। तो ब्रेविस जो ये सारे मसल जो मैं अभी दो बात जिनकी मैंने की है, ये इनकी अटैचमेंट आपकी सुपीरियर इस हड्डी से भी होती है, सुपीरियर जो रेमस ऑफ द प्यूबिस यहां से भी होती है, और इंफीरियर रेमस से भी होती है, जो कि इसकी एडक्टर ब्रेविस की है। तो ऐसे ही ये वाले साथ में एडक्टर लॉन्गस भी है मसल, वो भी आपकी अटैचमेंट होती है इंफीरियर साइड, इस हड्डी के जो होता है हमारा, यहां से होती हुई अटैचमेंट। और ये इसका जो मॉडल में स्ट्रक्चर लेग मिस है, तो इसमें मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि यहां पे अटैच होते हैं मसल। तो हमारा एंटीरियर और इंफीरियर, आगे वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से से अटैचमेंट होती हुई ये वाले मसल होती है सारी। और इसमें एक मसल जो है हमारी, वो जो है एडक्टर मैग्नस, जो मैं बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा डीप पीछे की तरफ होती है। जैसे इसको मैं घुमा रहा हूं तो ये बैक साइड से होती है, और ये होती है जैसे हमारा कुछ पार्ट हमारा देख सकते हैं आप जूम इन में, ये वाला पार्ट रहता है कुछ, और ये वाला इशियम, इसको बोन को, जो सिटिंग बोन है, इसको वो सिट बोन है, इसको बोलते हैं इशियम, हिप का जो पार्ट रहता है, और ये प्यूबिस रहता है, इसका पार्ट रहता है। तो इनका मिक्सचर रहता है, इसका ओरिजिन जहां से निकलता है। और फिर ये जो आपकी थाई है, नी से, जो नी जॉइंट से ऊपर ऊपर अटैचमेंट रहती है इसकी, एडक्टर मैग्नस। इसका जो फंक्शन रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है, वो लेग को अंदर की तरफ भी लाएगा, ऐसे अंदर की तरफ भी लाएगा लेग को, और पीछे की तरफ भी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक्सटेंशन भी है और ये फ्लेक्शन भी है। ये मैं अभी आपको जब एक्सरसाइजेस बताऊंगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो जो ग्रेसिलिस मसल है, जो इसका मैं मिक्स इसलिए क्योंकि कंबाइन काम करते हैं, एक यूनिट, एज अ यूनिट काम करते हैं, तो इसलिए मैं सारे आइसोलेट करके अलग अलग नहीं बताऊंगा। तो इसलिए मैं मिक्सचर इनका बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। तो ग्रेसिलिस मसल की जो अटैचमेंट होती है वो हमारी बिल्कुल सेंटर एंटीरियर मिड लाइन जो है ये प्यूबिक क्रेस्ट के नीचे से यहां से कनेक्ट होती हुई, जो हमारी सीधा नी के साथ हमारी मीडियल जो टेस ऑफ एंसराइनिस बोलते हैं इसको, जहां पे 3 मसल अटैच होते हैं,
और वो 3 मसल है, सार्टोरियस भी उसमें होता है, ग्रेसिलिस भी होता है और सेमी टेंडिनोसिस भी होता है उसमें। तो जो यहाँ पे प्लेसमेंट होती है इसकी, वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द एपिकोंडाइल जो होता है हमारा, इसका इसका क्या बोलते हैं, टीबिया का, यहाँ पे अटैच होता है। तो अब ये सारे मसल्स हो गए। इसका मैं जनरल आपको बता देता हूं कि जो एक मसल है पेक्टिनियस, उसकी जो नर्व सप्लाई जो होती है वो है हमारी फिमोरल नर्व, और बाकी जितने भी मैंने ग्रुप्स आपको बताए वो फिमोरल नर्व जो है, सॉरी ऑब्टूरेटर नर्व। जो पेक्टिनियस है वो फिमोरल नर्व जो है उसकी सप्लाई होती है, और जो सेकंड जो अदर मसल्स हैं उनमें जो सप्लाई होती है ऑब्टूरेटर नर्व की सप्लाई होती है। तो अब ये, लेकिन इनकी जो रूट है वो नर्व्स की, वो जो है L2 से लेके L5 तक ये सारी इसकी कनेक्टिविटी रहती है। ये यहां से इसका नर्व रूट रहता है, तो यहां से कनेक्ट होते हुए तो ये इनर थाई में भी सप्लाई जाती है इनकी। ये नर्व्स के बारे में बता दिया। अब ये तो थोड़े मेडिकल टर्म्स थे, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की भी कोशिश की, क्योंकि मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको डीप एनाटॉमिकली मैं नॉलेज दूं। उसको डेली रूटीन लाइफ में हम अपने पेन मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। तो जो ये मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अगर ग्रोइंग पेन रहता है, आपको इनर जो थाई ग्रोइंग लाइन है अगर यहाँ पे पेन रहता है, बना हुआ है यहाँ पे, तो ये मसल्स अटैचमेंट है अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से मसल हैं और इनको किस तरीके से किस एंगल में स्ट्रेच किया जाए तो हमें रिलीफ मिलेगा, और किस एंगल में टोन किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए कि हमें रिलीफ मिलेगा। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्ट्रेच बता देता हूं, और फर्स्ट स्ट्रेच ऐसे होगा, आप इस तरीके से एक पिलो रख लेंगे कि आपका जो नी है उस पर स्ट्रेन ना आए। तो आप अपने ग्रोइंग मसल्स को, फ्रंट कंपार्टमेंट को करेक्ट पैटर्न में कैसे स्ट्रेच करेंगे, ऐसे जैसे मैं राइट साइड के ग्रोइंग को स्ट्रेच करने जा रहा हूं, तो मेरा वो पिलो के ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है, और मैं फ्रंट लेग को प्लेस ना करके मैं थोड़ा सा साइड पे जाऊंगा, क्योंकि पेक्टिनियस और एडक्टर मैग्नस के जो फंक्शन है वो मैंने आपको पहले बता दिए। तो उसको देखते हुए मैं इसको ओब्लिक एक्सिस में प्लेस करूंगा, और इसको मैं यहां से अपने हाथ से इसको पकड़ लूंगा और इसको मैं स्ट्रेच करूंगा ऐसे, और ये 15 to 20 सेकेंड्स इसको होल्ड करेंगे और अच्छे से ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसको हम 2 to 3 टाइम जो है वो रिपीट करेंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है वो एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस की है, बट ग्रेसिलिस जो प्रॉपर कवर नहीं हो पाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो इसको आप कवर कर लीजिए। एडक्टर लॉन्गस का जो स्ट्रेच है मेन, इसका बिल्कुल साइड पैटर्न में होगा। जैसे मैं आपके सामने हूं, पिल्लो पे मेरा राइट लेग है, इसका मैं एडक्टर लॉन्गस जो है स्ट्रेच करना चाह रहा हूं, तो मैं बिल्कुल इसी ट्रांसवर्स लाइन में मैं ऐसे चला जाऊंगा। तो पहले मैं आगे गया था, वो अलग था, अब मैं बिल्कुल साइड पे जा रहा हूं, और इस तरीके से इस मसल को मैं साइड स्ट्रेच कर रहा हूं। एडक्टर लॉन्गस जो फाइबर है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो अगर एडक्टर लॉन्गस आपको स्ट्रेच चाहिए तो इसमें इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा डियर फ्रेंड्स। अगर आपको हिप अर्थराइटिस है, पेरी अर्थराइटिस है, अगर एडक्टर लॉन्गस जो है की मसल रहता है, तो अगर वो टाइट है तो आप इसको स्ट्रेच करेंगे, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप इसको आप देख लीजिए अप्लाई करके। 20 to 30 सेकेंड भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। उसका एक रहेगा सेट रहेगा, उसको 3 सेट में कन्वर्ट कर देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग, ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल की। अब स्ट्रेचिंग बताने जा रहा हूं, इस पोजीशन को अडॉप्ट करेंगे जो अभी मैंने बताई है आपको। या आप बेड पे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं नीचे करूंगा अपनी लेग को, और ये जो मेरा फुट का मेरा टो देख रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एडक्टर मैग्नस के अंदर इसको मैं आउटवर्ड कर रहा हूं, एक्सटर्नली रोटेट कर रहा हूं इस लेग को। और यहां पे आपने कुछ नहीं करना है, लीन हो जाना है हल्का सा, इसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करनी है, और इसको यहां पे जब आप होल्ड करेंगे, ये आपका एग्जैक्टली कौन सा फाइबर आ जाएगा, ये एडक्टर मैग्नस है। अगर आपको स्ट्रेच नहीं यहां पे सफिशिएंट आ रहा, तो आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा और आउटवर्ड थोड़ा कर लेना है। तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं। ये जो एग्जैक्टली जो फाइबर है पीछे, मुझे प्रॉपर एडक्टर मैग्नस के जो बेस है उस सारे में स्ट्रेच आ रहा है थ्रू आउट द लेग। मेरा पोस्टीरियो मीडियल जो मेरा कंपार्टमेंट है वो सारा स्ट्रेच हो रहा है इसमें। इसको होल्ड करेंगे, इसको भी पकड़ के रख सकता हूं। अगर और स्ट्रेच चाहते हैं तो नी को और फ्लेक्स कर लेंगे और इसको आउटवर्ड कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत फैंटास्टिक जो स्ट्रेच मैं फील कर रहा हूं उसमें। इससे जो मसल है थोड़ा स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल हो जाएगा,
और इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स एज पर योर फिजिबिलिटी कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसको होल्ड करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ। ब्रीदिंग पैटर्न एक्चुअली कनेक्ट होता है हमारे मसल्स के साथ। जब मैंने स्पेसिफिक इस मसल को स्ट्रेच किया हुआ है, ये इंटेंशन मैंने क्रिएट की है, जब मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं इनहेल एक्सेल, तो मेरी ऑक्सीजन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो इस मसल पे पहुंचेंगे। तो इसका कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के साथ ही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे भी तो ब्रीदिंग के साथ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली उसका रिजल्ट चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है आउटवर्ड रहेगा। तो ये हो गया एडक्टर मैग्नस का स्ट्रेच। तो फ्रेंड्स, ये कई लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि ये स्ट्रेच तो हम जिम में ऑलरेडी करते हैं, बट ये मेरा जो है हमारा सेंटर है डॉक्टर शाह फिजियोथेरेपी सेंटर, जो क्लिनिक है वो पेन मैनेजमेंट सेंटर से लिंक है। तो जो पेन से रिलेटेड पेशेंट्स हैं ये उनके लिए है ना, ये रेसलर्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी फिट हैं, ये उन लोगों के लिए है जो पेन के साथ जूझ रहे हैं, जिनको आर्थराइटिस है, पेन की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है, उनके लिए। तो एक ग्रेसिलिस मसल है जिसकी मैंने अभी उसका प्रॉपर जो साइड स्ट्रेच बताया था वो हो नहीं पाया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग रहेगा और ये जो दूसरा लेग रहेगा और वो अपर बॉडी जो है वो मैं रोटेट कर रहा हूं और प्रॉपर वो आ रहा है, ग्रेसिलिस का 100% स्ट्रेच आ रहा है मुझे। वो आप देख सकते हैं कि कितना चाहिए इसमें। इसमें ये नहीं फिक्स रहेगा कि जो मेरा टो है, आप देख रहे हैं जूम इन में टो, तो जरूरी नहीं इसमें कि टो को मैंने ऐसे करना है, जैसे मैंने एडक्टर मैग्नस में ऐसे करना इंपॉर्टेंट था, बट इसमें नहीं करना इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट आपने न्यूट्रल रखना है लेग, और अपर बॉडी जो मेरी आप देख रहे हैं, मेरा ट्रंक मैंने दूसरी तरफ रोटेट कर लिया अपोजिट साइड, और मैंने जो ये लेग है इसको भी थोड़ा आउटवर्ड कर लिया। मुझे 100% स्ट्रेच यहाँ पे फील हो रहा है, और इसको आप 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल एक्सेल करेंगे, 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, और इसको एक सेट बन जाएगा 20 सेकेंड में, और इसको 3 to 4 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप जरा चल के देखेंगे कि आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है आपके इसमें, आपके ग्रोइन एरिया में, आपके हिप में। तो ये आज का जो टॉपिक था, जो इनर थाई है, वो कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं आपके साथ, ये मैं डीपली इसलिए नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है जो डिमांड है हमारे टाइम की, जो डिमांड है, जो आपको इस टाइम मुझे शेयर करनी चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग करता हूं। जितना मैं डीप बताऊंगा आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि आइसोलेट अलग अलग सिंगल मसल्स को जो भी बताने के बजाय मैंने क्या सोचा कि एज ए यूनिट इस पूरे इंटीरियर इनर थाई को मैं ले लेता हूं, ठीक है। आउटर थाई का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हिप के साथ लिंक, जो ग्लूटियल मसल थे, साइड के हिप मसल्स थे, उनका मैं बता चुका हूं। तो आज इनर थाई का बताया, इसका सिर्फ मैंने बताया कि इसका क्या, कहां से अटैचमेंट्स होते हैं और कौन कौन से फाइबर हैं। सब लोग सोचते हैं कि एंटीरियर ही इनर इसकी मूवमेंट करेंगे तो मसल्स पे काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इसकी थोड़ी वेरिएशन भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसको स्ट्रेचिंग के साथ आप इसके साथ खेल सकते हैं, स्ट्रेचिंग के साथ भी, और इसको टोन करके भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका वेरिएशन जो है पेन का वो कैसा है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट भी अभी थाई के मसल्स पे मैं तो फोकस करूंगा, तो फिर उसके बाद मैं नीज पे आऊंगा। कई लोग बोलते थे अभी आप नीज पे नहीं आए, बहुत डिले हो गया, बहुत लेट हो गया, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी देगा। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके साथ मैं बात करूंगा, आपकी रिपोर्ट्स देखूंगा और उसमें पूरी हेल्प आउट जो करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले उनके मसल्स हैं, उन्हीं के जॉइंट्स हैं, उसको यूज़ कैसे करना है। सिर्फ एक नॉलेज गैप है जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।